अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग की होनी चाहिए जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, या फिर थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने की होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन का दौर अब चालू हो जाएगा मार्केट में, जिस हिसाब से रनअप ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। और लास्ट टाइम भी हमारी विपुल जी यही बात हुई थी, कंसोलिडेशन के साथ मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो वही चीज अभी भी नजर आ रही है। पर एक चीज जो हम यूजुअली ट्रैक करते हैं स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म व्यू बनाने के लिए, वो है एफआईएस की पोजीशन 62% के आसपास। विपुल जी भी एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में है, तो यहाँ से एफआईएस की तरफ से कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको नजर नहीं आएगी, इसीलिए मार्केट में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। कोई ज्यादा बढ़त भी मुझे नजर नहीं आ रही। 21,700 तक मुझे लग रहा है मैक्स ऊपर के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, और नीचे में 21,300 250 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 21,300 से 21,700 के बीच में रहना चाहिए। चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके बाद हो सकता है मूव आपको बड़ा होता हुआ नजर आए। चूंकि मंडे छुट्टी है, 3 दिन का लंबा वीकेंड भी है, तो हो सकता है फ्राइडे भी आपको अगेन कंसोलिडेशन नजर आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा, और निफ्टी 300 से 400 पॉइंट के रेंज के बीच में ही रहनी चाहिए। तो ये रणनीति होनी चाहिए अभी जो है आपकी। इस बीच आज हम देख रहे हैं कि बाजार खुलने से पहले जो काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, उसमें ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं सर, वो हम देख रहे हैं आईपीओ मार्केट को लेकर के हैं। जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से काफ़ी धूम मची हुई है। मोहित यादव जी कह रहे हैं सर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें, मिलता ही नहीं है, क्या करें, कोई क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लियो अगस्टस कह रहे हैं आइनॉक्स आईपीओ मिला है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्जिट करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। सर ये तमाम चीज़ें जो है ना, अभी बस थोड़ी देर में वाक्य आईपीओ सेगमेंट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोम्स की मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगी, तो उसमें आप लोगों के सवालों को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस बीच संदीप त्रिपाठी जी का सवाल ले लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने लिए हुए हैं टैक्स, इन्होंने खरीदारी की हुई है एनएमडीसी स्टील के ऊपर। 78 रुपये के ऊपर इनकी खरीद है सर, और इनके पास 1,000 शेयर एनएमडीसी स्टील के हैं। मेटल शेयरों में पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी रौनक लौटती हुई दिखाई दी है। इन्होंने जो है खरीदारी की हुई है एनएमडीसी स्टील के अंदर। अभी एनएमडीसी स्टील में क्या करना चाहिए सर? अभी अगर हम मौजूदा भाव देखें तो करीब 51 रुपये के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, और इनकी जो खरीद है वो थोड़ी सी ऊपर की है, वो 78 रुपये की है। हालांकि ये अच्छी खासी, इन्होंने, मुझे नहीं पता कब लिया था इन्होंने। एनएमडीसी लिमिटेड नहीं, एनएमडीसी स्टील के नाम से कंपनी है, उसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। ये एनएमडीसी लिमिटेड का चार्ट है, तो वहाँ पे इन्होंने खरीदारी की। क्या सलाह रहेगी सर? नुकसान में है, ठीक ठाक अभी है? मुझे डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील दोनों ही स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है 58 से 60 तक के लेवल्स वापस दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे है इनके प्राइस से। हो सकता है थोड़ा टाइम ऊपर जाने में लगा है, पर मुझे लग रहा है 60 के आसपास की वापस के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक। इस बीच जो है एमके मनोज ऑफिशियल जी कह रहे हैं, ऑल मनी 9 टीम राम राम जी। राम राम आपको भी। और इस बीच मुनेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मंत्री साहब की जय हो। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के 200 शेयर हैं 187 रुपये के भाव पर। प्रभु 6-7 महीने के लिए रख सकते हैं, बताए दियो दद्दा क्या करें इसमें। अच्छा, चलिए मुनेंद्र जी, आपका प्रश्न जो है वो हमने ले लिया है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन सर 6-7 महीने के लिए रख सकते हैं। 187 रुपये की इनकी खरीद है। 2000 शेयर इन्होंने फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन के लिए हुए हैं। अभी अगर हम देखें जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसमें अगर हम देखें तो 187-188 का ही चल रहा है, तो इनके ब्रेक इवन पे हैं, कोई खासा नुकसान नहीं है। 6-7 महीने का नज़रिया, मुझे लगता है आज ही कल में इन्होंने खरीदे भी होंगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में? एक महीने में करीब 13% के आसपास की रैली रही है शेयर में। बिल्कुल, स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है, अपने हाइस के आसपास ही है, और काफी अच्छे पैटर्न्स भी स्टॉक ने बनाए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैसे भी आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहा है मेजर ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। तो ऊपर में मुझे लग रहा है 198 से 200 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। जो नीचे में सपोर्ट्स है 180 से 181 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 181 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। 200 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो 200 तक के टारगेट जो है आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। एस बी सुनीता चौधरी जी कह रही हैं, नमस्कार श्रीमान जी, विपुल जी, मंत्री जी, नमस्कार आपको भी सुनीता जी। और इस बीच हमारे साथ तकले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, और दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रश्न पूछने के लिए। दिनेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं दिनेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, आपसे मैं बात करता ही रहता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है आपने बताया था कि आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं और आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं। बताइए सर, आज का क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास बहुत सारे ऑल इंडिया के शेयर्स हैं, ऑल इंडिया लिमिटेड के, जी जी। जो मैंने लिस्टिंग से पहले ही खरीदे थे। उनका एक अच्छा। एम्प्लॉई इशू आया था, उस टाइम परचेज कर दिए थे किसी एम्प्लॉई से। अच्छा अच्छा। और मेरी एवरेज जो परचेज प्राइस है वो 60 रुपीज पर शेयर है। और अभी तो ये शेयर बहुत बढ़ गया है और आज 15% के करीब बढ़ा है। बिल्कुल। तो इस पे क्या करना चाहिए? पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आपने 60 रुपये पे लिए हुए हैं, लिस्टिंग के पहले के पड़े हुए हैं और अब इसकी कीमत करीब 400 रुपये के आसपास पहुंच रही है, 390 के आसपास। आज यहाँ पर खबर भी है और उस खबर के चलते जो है एक मोमेंटम बना हुआ है। इसको बजिंग स्टॉक्स में भी हम खबर क्या है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन सर काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा हो रहा है। अब अरुण जी से पूछते हैं। अरुण सर, जिस तरह का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिनके पास ऊंचे के भाव पर भी हों उनके लिए भी मतलब आप अच्छी खासी रैली आ चुकी है, लेकिन इन्होंने तो पता नहीं किस ज़माने के 60 रुपये के आसपास के लेकर के रखे हुए हैं। कहाँ एग्जिट करना चाहिए सर, और क्या सलाह रहेगी अभी आपकी ऑल इंडिया के अंदर? हमने देखा ऑयल एंड गैस शेयरों में काफ़ी अच्छा जो है रुझान सकारात्मक एक देखने को मिल रहा है और आज तो खासतौर से यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया कि क्रूड उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स को घटाया गया है, उसके बाद से शानदार रैली देखने को मिल रही सर। विपुल जी, वैसे तो काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने बाई किया है। मेरे ख्याल से आईपीओ के आसपास की इनकी बाइंग है और बाद में कुछ हो सकता है इन्होंने शेयर्स बाई किए होंगे। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस ऊपर के 450 तक के लेवल्स जाने के लिए तैयार है। आज एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस स्टॉक को विपुल जी जो मेरे रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, अपने इसी शो पे मैंने 1 या 2 दिसंबर को शेयर किया था। 310 के आसपास शेयर किया था। उसका टारगेट भी ऑलमोस्ट 370-80 के आसपास ही था। उसके उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक काफी बेहतरीन है। बड़े ब्रेकआउट्स भी चार्ट पे नजर आ रहे हैं। तो 450 से 500 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है ऊपर में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और बड़े वॉल्यूम्स आज देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है, तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है 450-500 तक के लेवल्स स्टॉक में लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, इस बीच हेमा कनौजिया जी का एक प्रश्न आया है और हेमा जी आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप प्रश्न पूछें तो पूरा पूछिए। आपने कहा कि 30 शेयर आपके पास हैं टाटा टेक्नोलॉजी के, होल्ड करें कि क्या होल्ड करें या निकल जाएं, ये आप जानना चाह रही हैं, लेकिन किस भाव पर लिए हैं? क्या ये शेयर जो है आपको आईपीओ के आसपास लिए या फिर बिल्कुल पीक पर जाके लिए? तो अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी में वैसे ही बहुत सारे सवाल आते हैं, तो बिल्कुल हम डिस्कस इसको कर लेते हैं। 1% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। सर, बहुत जिनके हाथ लगा टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर आईपीओ के अंदर, सबने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी लोगों ने लिया। बहुत लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी को। बहुत लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से लिया। ऊपरी स्टोर से अब थोड़ा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर में जिनके पास आईपीओ में लगे हैं, जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से लिया है या फिर जो अभी भी खरीदारी करना चाह रहे हैं, इन तीनों तरह के निवेशकों के लिए आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल जी, जिनको आईपीओ में लगे हैं मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली होल्ड करें। वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा करेगा। और जिन्होंने प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए लिए हैं तो वो तो डेफिनेटली उसी दिन या उसी दिन के आसपास निकल गए होंगे। पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी बेहतरीन है। और जो हमने इस स्टॉक पे व्यू बनाया है वो 1100 के आसपास का बाइंग का व्यू रखा है। अभी तक वो स्टॉक वापस 1100 के आसपास आया नहीं है, पर मुझे लग रहा है अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है तो 1100-1150 के आसपास वो स्टॉक जरूर देखने को मिल सकता है। तो डिप आता है 50 से 100 रुपए, जो कि हो सकता है मार्केट के साथ आपको देखने को मिले। तो 1100-1150 के पास आता तो ऐड करने की राय रहेगी। अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो और पोर्टफोलियो में एवरेज करें या ऐड करें। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक वापस 1500-1550 के आसपास जा सकता है। तो अगर आपको लेना है तो 1100-1150 का वेट करें, वो बेहतर लेवल होंगे बाय करने। चलिए, इस बीच अब जरा पवन कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं पवन जी आप? मैं सर अभी तो दिल्ली से बोल रहा हूँ, लेकिन रहने वाला करनाल हरियाणा से हूँ सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी जगह से हैं सर आप, करनाल से हैं। और बताइए क्या करते हैं दिल्ली में आप? सर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ सर, सिविल इंजीनियर का सर। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज आप? सर मैंने जेपी पावर के कुछ शेयर लिए थे सर, 6 रुपये 35 भाव से सर। अच्छा अच्छा। 5035 शेयर है सर मेरे कुछ सर। अच्छा अच्छा। तो सर ये मैंने लिए थे लॉन्ग टर्म के लिए सर। अच्छा, तो आपने अभी तो आपने 5000 शेयर लिए थे 6 रुपए के भाव जी पर? सर, जी सर। अच्छा, जी सर। और आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का है कह रहे हैं? लॉन्ग टर्म का सर। अच्छा अच्छा। चलिए, अच्छी बात ये है
कि शेयर ने काफ़ी रुलाया और रुलाने के बाद अब जो है इस तरह की तमाम कंपनियां, चाहे जेपी ग्रुप की बाकी कंपनियों में भी हमने एक रैली देखी, सुजलॉन ने बहुत लोगों को जो है रुलाया था, उसमें हमने देखा कि लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए हैं। ये सर इनके खरीद से तो डबल हो गया है, ये जेपी पावर के 5033 शेयर 6 रुपये के भाव पर लिए हुए इन्होंने, तो डबल से ज़्यादा मिल रहा है। आज 3% के आसपास की गिरावट ज़रूर है, लेकिन शेयर के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 5-6 महीने में शानदार मूव रहा है और ऑलमोस्ट डबल हुआ है शेयर। अब थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज़ में है, तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या फिर चूँकि इनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहना चाहिए? बिल्कुल जी, एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि स्टॉक का ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और काफी बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। वापस मुझे लग रहा है 11 साढ़े 11 के आसपास आता है, डिप में मिलता है तो फिर ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ओवरऑल जो बड़ी रैली आ चुकी है मार्केट में, उस रैली के पहले ही स्टॉक चल चुका था, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। सुजलॉन के साथ भी आप कह सकते हैं वही स्टोरी नजर आ रही है कि स्टॉक पहले ही रैली कर चुका है, कंसोलिडेशन के मोड में जा चुका है, तो ऑलरेडी इनका कैपिटल डबल हो चुका है। बेटर है अपना कॉस्ट तो निकाल ले स्टॉक में से, कोई बड़ी होल्डिंग स्टॉक में ना रखें, क्योंकि अगर करेक्शन आता है तो हो सकता है ये स्टॉक में भी आपको करेक्शन आए, इसलिए पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की राय रहेगी। और बाकी के जो होल्डिंग है, अगर आप 50% भी बुक करते हैं, 50% अगर बाकी रखते हैं तो 11 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करके ठीक। इस बीच अगली दर्शक जो हमारे साथ जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा है वो है रश्मिता पटनायक जी। कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून रश्मिता जी, कैसी हैं आप? ये रश्मिता पटनायक जी हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से और कह रही हैं कि आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर चैनल। बहुत अच्छी बात है मैम, उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम महिला के अच्छे लग रहे होंगे। इनके पास सर कैरिसिल के 55 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 905 रुपये के भाव पर। नज़रिया इनका शॉर्ट टर्म का है और 905 की इनकी खरीद है, और अभी अगर हम देखें तो कैरिसिल का भाव जो है 875 का चल रहा है, तो यहाँ पर इनको जो है करीब 35 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है। आज 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप ट्रैक करते हो सर तो जानना चाहेंगे अभी इस समय क्या करना चाहिए? नुकसान में है और नज़रिया भी लंबा नहीं है। बिल्कुल जी, मैं स्टॉक का नाम सुनने कैरिसिल, CARYSIL, कैरिसिल लिमिटेड, और अभी जो है ये हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में करीब 34% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, और अभी 875 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ अभी इन लेवल्स पे अगर आपको शेयर मिल गया हो तो जानना चाहेंगे क्या व्यू है? एक साल में करीब 76% के आसपास की रैली देखने को मिली है। बिल्कुल जी, शेयर मिल गया है। टेक्निकली तो डेफिनेटली ये स्टॉक स्ट्रांग है अभी भी, नो डाउट 4 दिन से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, पर अभी भी ये चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। टेक्निकली अभी नेगेटिव नहीं है, स्टॉक पॉजिटिव भी नजर आ रहा है। हो सकता है नीचे में 830 840 के जाने के बाद वापस एक बार एक ऊपर का रिबाउंड देखने को मिले। इनकी एग्जैक्ट प्राइस मैं सुन नहीं पाया क्या पाएंगे, पर 800 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आपने नीचे का बाई किया है तो 800 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, उसके नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। ऊपर में इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 950 से 980 के आसपास है, तो स्टॉक नीचे में बाइंग किया है तो होल्ड करें, 800 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएं। अगर वापस से स्टॉक थोड़ा रिकवर होता है तो 950 से 980 के आसपास वापस जा सकता है। ठीक, चलिए इस बीच जो है राजीव समवाल जी हमारे नियमित दर्शक हैं और उनका प्रश्न आया है, कह रहे हैं किरी इंडस्ट्रीज बाइंग लेवल क्या होंगे? अब तो भाग गया है सर किरी इंडस्ट्रीज, आज काफ़ी ज़्यादा चला है, अभी करीब 9% के आसपास ऊपर है, 436 437 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी भी क्या यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है ये पूछते हैं, लेकिन क्या रैली देखने को मिली है? एक महीने के अंदर ही सर 62% का रिटर्न जो है किरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले अगर हम देखें पिछले 5-6 महीनों में तो उतना रिटर्न नहीं है, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर पिछले 5 दिन में ही 48-49% चल गया है। क्या हो रहा है सर यहाँ पे? बिल्कुल जी, थोड़े स्टॉक्स में स्पेसिफिकली केमिकल डाइस वगैरह स्टॉक में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, पर किरी एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे 4 दिनों से अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो 280 से कंटिन्यूस 450 तक के लेवल्स स्टॉक ने दिखाया, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 170 रुपए की मूवमेंट आपको नीचे के लेवल से 4 दिनों में देखने को मिली है। तो नई खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है विपुल जी। 450 460 के पास एक रेजिस्टेंस भी है जिससे स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है, तो नई खरीदारी की राय तो नहीं है, ना ही आने वाले दिनों में फ्रेश खरीदारी करें। अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो अगर आप नीचे में बायर है तो 400 के नीचे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, उसके नीचे जाता है तो हो सकता है रैली फिजल आउट होती हुई नजर आए, पर मुझे लग रहा है फ्रेश खरीदारी के लिए अवॉइड करें, स्टॉक ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है। चलिए, तो अभी नई खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं है कीरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैली पिछले 3-4 दिनों के अंदर काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं और शानदार चाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगले दर्शक जो हमारे हैं वो हैं
इनका नाम जो है पॉलिटिकल इंडिया के नाम से इन्होंने प्रश्न पूछा है और कह रहे हैं कि अमित इनका नाम है, अमित हैं और दिल्ली से हैं। कह रहे हैं ए टेक्नोलॉजीज़ लिए हुए हैं 1000 शेयर, 1 साल का व्यू बता दीजिए। 90 रुपये के भाव पर इन्होंने ए टेक्नोलॉजीज़ के शेयर लिए हुए हैं। तो ये है कि लोग जो है ढूंढ करके जो है शेयरों को तलाशते हैं और उसके बाद वहाँ पर निवेश करते हैं। अभी 87 के आसपास चल रहा है ए टेक्नोलॉजीज़ और इन्होंने 90 के आसपास इनकी ख़रीद है और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। सर क्या सलाह रहेगी? आज 2-2.25% नीचे है शेयर, पिछले 1 महीने में करीब 11-12% चला है, 6 महीने में करीब 64% की रैली देखने को मिली है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ए टेक्नोलॉजीज़ में? बिल्कुल जी, टेक्निकली जरूर राय दे पाऊंगा, फंडामेंटली या फिर कह सकते हैं डीपली कोई स्टडी स्टॉक पे नहीं किया है, पर टेक्निकली इसका जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है 81 से 82 के आसपास है। इनकी बाइंग 90 के आसपास है जो मैंने सुना है। तो 81 82 के नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि 82 के नीचे जाता है तो अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। और ऊपर में अगर मोमेंटम आता है तो विपुल जी वापस 95 97 तक के स्टॉक जा सकता है। अगेन प्योर टेक्निकल रहा है, टेक्निकली भी वॉल्यूम्स अभी थोड़े बढ़ना शुरू हुए हैं, कोई बड़े वॉल्यूम्स पिछले कुछ दिनों में के पहले देखे नहीं गए थे। तो टेक्निकली अभी साउंड है, 82 के आसपास का सपोर्ट है। अगर मार्केट या स्टॉक में रिकवरी आती है तो 95 से 97 तक स्टॉक जा सकता है। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं वैभव गुप्ता जी, वो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, क्रेडो मुफ्ती आईपीओ को होल्ड करें या सेल करें? सर थोड़ा इंतजार कीजिए, 1:45 बजे जो है हम इस पर बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। लेकिन इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और हमारे साथ परशुराम जी मौजूद हैं प्रश्न लेकर के। परशुराम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं परशुराम जी आप? बस अच्छे हैं सर। चलिए, कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? कार्यक्रम ठंडी में तो और अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब कार्यक्रम का सर्दी गर्मी से क्या तात्पर्य है? हाँ फुर्सत में है ना आज। ओ अच्छा, हाँ आराम से जो है, नहीं फिर दूसरा आराम से ये भी है कि रजाई में बैठ के आराम से देखिए, ये भी अच्छी बात है। धूप में बैठ के ले रहे हैं मजा इसका। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये होता है कि मतलब जो है बिल्कुल अच्छी बात है। बताइए क्या सवाल है सर आज का आपका? सर वेदांता लिए थे 240 के भाव पे, 700 शेयर है। अच्छा। अभी उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें कि सेल करें कि एवरेज करें, क्या करें? आपने 240 पे लिया हुआ है ना? हाँ सर। चलिए, अभी तो खैर ये है कि आपको कुछ पैसे बन रहे हैं यहाँ पर 16-17 रुपये पर शेयर के हिसाब से। दूसरा ये है कि डिविडेंड भी यहाँ पर मिलता रहता है। बाकी पूछते हैं क्या सलाह यहाँ पर अरुण जी दे रहे हैं। अरुण सर क्या सलाह रहेगी? इनको अभी 16-17 रुपये पर शेयर मिल रहा है और जो है अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी कंपनी ने हाल ही में जो है 11 रुपये पर शेयर का जो है वो डिविडेंड देने की घोषणा की है, तो डिविडेंड का लाभ इनको मिल रहा है, तो उससे इनकी कॉस्टिंग भी थोड़ी कम होगी। अभी आपकी राय क्या होगी? विपुल जी, मेरी स्टॉक पे वैसे तो पॉजिटिव राय नहीं है। ओवरऑल मुझे लग रहा है वीकनेस अभी भी स्टॉक में है और काफी न्यूज फ्लोज में भी रहता है, तो उसका इफेक्ट भी स्टॉक में हमेशा आपको देखने को मिलता है। पर चूंकि एक बड़ा डिविडेंड अभी कंपनी ने अनाउंस किया है तो हो सकता है नीचे से वापस बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। जो मैक्स टारगेट विपुल जी नजर आ रहा है 270-272 के आसपास नजर आ रहा है, तो उसके ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 272 से 272 272 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, 250 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें या फिर अपने माइंड में वो लेवल जरूर ध्यान रखें, उसके नीचे जाता तो एग्जिट करना है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में स्टॉक अच्छा है, पर 270-72 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो 270 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, प्रश्न उनका लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं सैयद बुराहुद्दीन हकीम साहब, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, मैं गुजरात से हूं, कभी आइए गांधीनगर या फिर अहमदाबाद। तो बिल्कुल सर, जब भी गांधीनगर या अहमदाबाद आना होगा तो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपके साथ गुजरात पूरा घूमेंगे भी। चलिए, इस बीच कांति नगर जी का प्रश्न ले लेते हैं। कांति जी कह रहे हैं कि मेरे पास JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत 70 शेयर हैं 235 के, और दूसरे इन्होंने और भी कुछ शेयर भेजे हुए हैं। लेकिन प्रश्न जो है इनका पहले एक पे ले लेते हैं। JSW इंफ्रा सर, हाल की लिस्टिंग और काफ़ी अच्छी लिस्टिंग भी देखने को मिली थी और उसके बाद हमने देखा था कि शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था और पोर्ट क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है। अभी अगर हम देखें तो करीब यहाँ पे दबाव है, करीब 3% के आसपास का देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? इन्होंने इनकी जो ख़रीद है
वो इन्होंने लिया हुआ है 235 के भाव पर, तो इनको तो अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इनको? हालांकि ये चाह रहे हैं, ये जानना नहीं, इनको अभी नुकसान हो रहा है, 235 खरीदे, 218 का भाव है। ये जानना ये चाह रहे हैं क्या हर डिप में इसमें और ऐड कर सकते हैं 5 साल के नजरिए के साथ? बिल्कुल स्टॉक काफी अच्छा है और नीचे में डिप में जरूर इनको ऐड भी करना चाहिए। 218 के आसपास है मैक्स जो डिप आ सकता है, 202 या 203 तक एक बार स्टॉक अगर मार्केट में करेक्शन थोड़ा बहुत गहराता है तो 200 से 202 के आसपास वापस स्टॉक आपको नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आपने बाई करके रखा है ऑलरेडी तो होल्ड करें। अगर एवरेज करना चाहते हैं तो 202 से 205 के बीच में आता है तो अच्छे एवरेजिंग लेवल रहेंगे, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है। ओवरऑल वीकनेस अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत दिखा रहा है, तो नीचे में अगर स्टॉक आता है तो एवरेज करें। मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं लिया है तो नीचे में एवरेज करें। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 203 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जो है जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद साहब जुड़े हुए हैं। जावेद साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो जावेद साहब आप भी शायरी वायरी करते हैं? शायरी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े शायर हैं जावेद अख्तर साहब, तो उनके गीत हम लोग सब लोग सुनते रहते, तो हमको लगा हो सकता है आपने जावेद नाम इसलिए रखा हो कि शेरो शायरी का शौक हो। बताइए सर, क्या क्या करते हैं वैसे आप? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बैंगलोर में। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो बैंगलोर में मनी 9 के कार्यक्रम देखे जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? अरे बहुत, मेरा तो अंशुमान तिवारी जी सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी किताबें वगैरह भी खरीदी हैं और डेली मनी 9 मेरा सोने से पहले एक बार आधा एक घंटा उसको जाता ही है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आपको कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं और आपकी ये बातें जो है इस कार्यक्रम के बाद तुरंत मैं अंशुमान जी को बताऊंगा कि जावेद साहब आपकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी पढ़ते हैं उनकी पुस्तकें। क्या प्रश्न है आज का सर? जी मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के कुछ 400 शेयर्स लिए हैं। कितने? 873 पे। 873। अच्छा ठीक है जी। और 417 रुपए के 417 शेयर ले रखे हैं। 417 शेयर्स लिए हैं, कुछ 873 का एवरेज है। तो मैं वही पूछना चाह रहा था एक्सपर्ट से कि होल्ड करना चाहिए, मतलब प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं इसके फ्यूचर में? ठीक, बिल्कुल। तो अभी तो अच्छी बात यह है कि आप प्रॉफिट में हैं यहाँ पर, लेकिन दबाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। आज करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो थोड़ी सुस्ती ही शेयर के अंदर देखने को मिली है। सर हैप्पीएस्ट माइंड बीच में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, लेकिन अभी थोड़ी सी सुस्ती के मोड में है। अभी क्या करना चाहिए सर? प्रॉफिट में है ये? बिल्कुल जी, एक बार का प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाए, क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस के आसपास से वापस नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें वापस। मुझे लग रहा है स्टॉक 880 870 के आसपास नीचे में आ सकता है, तो वहां पे आता है तो वापस री एंट्री कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें, वापस 870 आता है तो वहां पे एक बार री एंट्री कर सकते हैं। सर आज रचित सक्सेना जी का सवाल आया है कि आज ही मैंने जो है अदानी एनर्जी सोल्यूशन के शेयर परचेज किए हुए हैं 1122 रुपये के भाव पर, तो अभी होल्ड रखूं या फिर निकल जाऊं यहाँ से? तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? अदानी के ऊपर काफ़ी सारे सवाल नियमित रूप से ही आते रहते हैं। अदानी एनर्जी कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल जी, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 1010 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1000 से 1010 के आसपास का ही इसका मेजर सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि मार्केट में अचानक प्रेशर आया तो उसका असर आपको स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो 1000 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर 1022 के आसपास चल रहा है। 1000 के नीचे जाएगा तो जो मल्टीपल दिन का सपोर्ट है, लास्ट 7 डेज का सपोर्ट 1000 के आसपास ही है। तो 1000 के नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अंशुल प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि आरवीएनएल के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 100 शेयर 87 रुपये के भाव पर, और ऐड करना चाह रहे हैं आरवीएनएल को। कह रहे हैं कि अपनी राय दीजिए, अभी और ऐड करना चाह रहे हैं 171 172। आज सर काफ़ी तेज़ी के साथ टूटा है शेयर 6-6.5% के आसपास। क्या इन लेवल्स पे ऐड करने की सलाह आपकी रहेगी? हालांकि इनकी खरीद से अभी इनको अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं। 87 की इनकी खरीद है और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनकी खरीद से। इस गिरावट में क्या ऐड कर सकते हैं? और बिल्कुल जी, नीचे में 165 168 के आसपास आता है तो वो एक 50 डे मूविंग एवरेज है, तो वहां पे और ऐड कर सकते हैं। 165 से 168 के आसपास का बड़ा सपोर्ट जोन है, तो वहां पे आता है तो ऐड करें। ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छे हैं, पर आज ही आपने देखा है बड़े ऊपर के लेवल से मिड कैप में बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो 168 165 के आसपास आता है तो अच्छे लेवल्स होंगे बाई का।